सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्य निबंध है। इस पाठ के अंतर्गत हम लेखक द्वारा बस की यात्रा के वर्णन का अध्ययन करेंगे। लेखक कहता है कि हम 5 मित्रों ने मिलकर यह तय किया कि हम पन्ना से सतना के लिए बस लेंगे जो हर घंटे बाद मिलती है। शाम को 4 बजे यह बस अपने स्थान से चलती है जो बाद में जाकर जबलपुर में ट्रेन से मिला देती है और वो सुबह घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि उनके 2 मित्रों को सुबह काम पर उपस्थित होना जरूरी था और इसलिए वापसी का यह रास्ता भी उन्हें अपनाना पड़ा। उनको आसपास के लोगों ने यही समझाया कि इस शाम वाली बस से सफ़र करना उचित नहीं है। तब हमने भी यही प्रश्न किया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या ये बस कोई डाकिन है या चुड़ैल है? पर हमें कोई सही उत्तर नहीं मिल पाया। हम लोगों ने भी सफ़र जारी रखने का ही निर्णय लिया। जैसे ही बस आई और हमने उसे देखा तो उसको देखकर हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा, क्योंकि वह अत्यंत बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान उस पर लगे हुए थे। यानी बस की हालत इतनी जर्जर थी कि उसको देखकर ही पता चल रहा था कि वह बहुत पुरानी हो चुकी है। शायद इसीलिए ही लोग इसमें सफ़र करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं वृद्धावस्था में या बुढ़ापे में इसको कष्ट ना हो जाए। यह बस तो पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी बस बहुत ही अत्यंत जर्जर अवस्था में थी, जिसके कारण सभी लोग उस पर चढ़ने से पहले सोच रहे थे। तभी हमें पता चला कि एक हिस्सेदार भी, जो उस बस कंपनी के हिस्सेदार हैं, वह भी उस बस में सफ़र कर रहे थे। तो हमने पूछा उनसे, क्या ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह चल पाती है कि नहीं चल पाती, और क्या यह अपने आप भी चलती है? तो बस के हिस्सेदार ने हमें जवाब दिया, हाँ जी, और कैसे चलेगी अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसी बस अपने आप भी चल सकती है। हमने टाल मटोल करने की कोशिश की और अपनी बातों में लग गए। हमारे डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यानी ये बस पुरानी है, इसके पास अपने अनुभव है, नई नवेली बसों से ज़्यादा भरोसेमंद है, हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोदी में लेकर हमें चलेगी। हम बैठ गए और जो हमें छोड़ने आए थे वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे मरने से पूर्व की विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, जो आएगा सो जाएगा, चाहे कोई राजा हो, गरीब हो, भिखारी हो, सभी आदमियों को एक न एक दिन कूच करने के लिए जाना है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे कि जैसे सारी बसें ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। फौरन खिड़की से दूर सरक गए, पीछे की तरफ हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और हम ऐसे हिल रहे थे कि मानो कि जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे ही चल रहा हो। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। हम सोचे थे ये 50 साल पहले भी ये बस जवान रही होगी और इसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया होगा। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी प्रशिक्षण पूरी तरह से मिल चुका था। उसका हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। कहने का तात्पर्य है कि उसका कोई भी हिस्सा उसका कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर रहा था। सीट का बॉडी से ऐसे योग चल रहा था। कभी कभी लगता है कि सीट बॉडी छोड़कर आगे निकल गई, कभी सीट को छोड़कर हमारा शरीर आगे भागे जा रहा था। 8-10 मिलने पर 10 मील दूर चलने के बाद में सारे भेदभाव मिट गए। हम भी महसूस करने लगे कि ये सब एक जैसे ही हो रहा है, यानी हमें अब 8-10 मील चलने के बाद में ये अनुभव होने बंद हो गए। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तभी अचानक एकाएक बस रुक गई और मालूम पड़ा कि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। कभी ब्रेक फेल हो रहा था, कभी स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, परंतु मैं तो उस समय उन पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता, इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो यह सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। तभी अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की योजनाएं की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे हैं कि बस तो एकदम बढ़िया थी, एकदम उत्तम थी। फिर भी ये देखो, अजीब सी बात है कि क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय स्थिति में लग रही थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें दुख हो रहा था कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं, कहीं इसका प्राणांत तो नहीं हो गया। तो इस बियाबान में, यानी इस सुनसान में इसकी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो बस के हिस्सेदार थे वो साथ में आए और उन्होंने इंजन में थोड़ी छेड़खानी करके करने की कोशिश की कि ये इंजन सही हो जाए। बस आगे चली। उसकी चाल कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे पे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा के बहुत भाव उमड़ रहे थे। वह टायरों की हालत जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर लेकर बस में सफ़र कर रहा था। त्याग की ऐसी भावना देखना अत्यंत दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे, यानी भगवान भी बाहें पसारे इस कंपनी के हिस्सेदार का इंतज़ार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा पूरी तरह घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर से चली गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी हमें लगा कि अब तो हम कभी पन्ना पहुंच ही नहीं पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि बस तो ज़िंदगी तो बस इसी बस में गुजारनी है और वह हमें इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी यहाँ से सीधा मरकर उस बस के सहित हमें दूसरे लोक जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए। हम बस के अंदर जो डर था, बेताबी थी, तनाव था, वो सब ख़त्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से बैठ गए, आराम से बैठकर सोच रहे थे। अब चिंता ख़त्म होती जा रही थी। फिर हम लोगों ने आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। धन्यवाद।